Hello students, welcome back to this arithmetic progression series lecture number 2. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों हमने लेक्चर 1 में आपसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बात किया था. अब हम आपको बच्चों वहाँ से आगे लेके चलेंगे, बट इससे पहले हम एक देख लेते हैं कि बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या आपसे डिस्कशंस की थी. तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. परफेक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट. सो बच्चों ये पार्ट हमने यहाँ से स्टार्ट की थी. देन स्लाइड सेकेंड. सो here we go. We discussed about the difference, the different types, that finite series and infinite series. Then we solved few questions. बच्चों इसके अलावा हमने nth टर्म के बारे में बात किया था आपसे. ठीक है, परफेक्ट. इस पर हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे. बहुत बढ़िया. आइए तो यहाँ पे ना एक बेसिक रिकैप ले लेते हैं हम कि हमने क्या क्या देखा था. ठीक है, तो लेट से बच्चों आपके पास एक सीरीज है, कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल ऐसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट. ठीक है, अब ये जो आपका सीरीज क्या एपी में है या नहीं, इसे हमें डिसाइड करना था. कैसे बच्चों, आपको फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, है ना. कॉमन डिफरेंस निकालना था. और कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकालते थे हम, तो आप कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको देगा 2. इसी तरीके से लेट से हमने 6 एंड 8 को ले लिया, तो यहाँ पे चेक किया बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 8 माइनस 6 दैट इज 2. तो हमेशा आपको ये देखना होगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, और इस तरीके से इफ़ यू आर गेटिंग द सेम नंबर, लाइक जो भी डिफरेंस है बच्चों, एवरी टाइम इफ द डिफरेंस इज कमिंग द सेम, दिस मीन्स कि आपका जो सीरीज है दैट इज इन एपी. सो बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज इन एपी. तो ये एपी कैसे डिसाइड करें, तो बच्चों सिंपल सा तरीका है कि आप कॉमन डिफरेंस पता कर लें. और कॉमन डिफरेंस इफ इट इज कमिंग सेम एवरी टाइम, सो द गिवन सीरीज मस्ट बी इन एपी. ये पार्ट तो बच्चों क्लियर था आपका. और हमने क्या बात किया था कि लेट से आपके पास जो कोई टर्म है समथिंग लाइक दिस, लेट से फर्स्ट टर्म हमारा ए है, तो बच्चों सेकेंड टर्म हम ले लेते हैं क्या आपका ए प्लस डी. थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 2d. तो देखिए मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ, रुक जाइए, इसे मैं इरेज करता हूँ बच्चों. लेट मी इरेज दिस पार्ट. हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म. लेट से मैंने फर्स्ट टर्म बना दिया ए. सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बच्चों इसे कर दिया मैंने ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया. बच्चों जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमने क्या देखा था, ए प्लस 2d. फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म दैट इज गोइंग टू बी बच्चों ए प्लस 3d. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, चलिए मैं फिफ्थ टर्म भी लिख लेता हूँ तब मैं इसे बताता हूँ. फिफ्थ टर्म दैट इज गोइंग टू बी बच्चों ए प्लस 4d. अब यहाँ ध्यान दीजिए. सो बच्चों जब हमने बोला फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है 4, एक आपने माइनस कर दिया, यानी ए प्लस 4d आपने लिखा. बच्चों मैंने आपसे पूछा कि जी फोर्थ टर्म आप बता दीजिए, तो आपने क्या किया, इसे 3d लिख लिया. यानी यहाँ पे हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपने यहाँ पे 1 लेस 3 लिख रखा हुआ है. ठीक है बच्चों, जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो आपने क्या लिख रखा हुआ है, ए प्लस 2d. यानी यहाँ पे थर्ड की बात कर रहे हैं तो बच्चों आपने यहाँ पे 2 लिख रखा हुआ है. इसी तरीके से लेट से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ए 100 टर्म बताओ, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, ए प्लस 100 में से एक माइनस कर दीजिए 99d. ठीक है, लेट से बच्चों आपसे मैं पूछता हूँ कि जी आप मुझे ना ए 299 टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे जी ए एंड 299 में से एक माइनस कर दीजिए बच्चों, तो 298d आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया था, वी डिराइव द रिजल्ट फॉर nth टर्म. तो बच्चों लेट से हमने लिख दिया यहाँ पे ए एन, nth टर्म. सो दिस nth टर्म इज गोइंग टू बी बच्चों ए, और ये n की बात है तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए, सो दिस इज गोइंग टू बी n माइनस 1d. ओके, कंफर्टेबल एवरीवन, परफेक्ट. सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. ये हमने nth टर्म की फॉर्मूला निकाल रखी थी. ठीक है, परफेक्ट. तो बच्चों एपी में जो आपका nth टर्म है वो कैसे निकाला जाता है, हम बोलते हैं जी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन क्या है, ये एक नंबर है.
अब इसके थ्रू लेट से किसी बच्चे ने पीछे से बोला कि जी ए 18th टर्म बताओ आप, तो ए 18th टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 17d, सिंपल। ठीक है, लेट से किसी ने बोला जी ए 7th टर्म बताओ, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 6d। ठीक है, किसी ने बोला बच्चों कि जी ए 9th टर्म बताओ, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 9 है ना, एक माइनस कर दीजिए तो 8d। अब ये ए क्या है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और डी क्या है आपका बच्चों, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इतनी सी बात जो है आपको बड़े क्रिस्टल क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी। ये सारा का सारा चीज़ बच्चों हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। अब एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है बच्चों आपके पास 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये एक ऐसा सीरीज हमें दे रखा है। क्या है सीरीज बच्चों, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक। ये कैसा सीरीज है पहले ये मुझे बताइए, इनफाइनाइट सीरीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं है तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब चेक करते हैं क्या ये एपी में है, तो यस, देख लीजिए इन किसी दो का डिफरेंस निकालिए। जैसे 5, 7 का डिफरेंस क्या आएगा 2, देख लीजिए 7 माइनस 5 क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से 7, 9 का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये भी क्या मिलेगा आपको, 9 माइनस 7 दैट इज गोइंग टू बी 2। तो किसी भी दो का डिफरेंस निकालिए, आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलने वाला है। तो बच्चों हमने बोल दिया कि इसकी डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब लेट से आपसे पूछा जा रहा है कि जी इसका आप 29th टर्म बता दीजिए, या लेट से 31st टर्म बता दीजिए, ऐसे पूछ लिया है। कि ऐसे चलते जाए तो बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, या फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से जो 31st टर्म होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, सिंपल A31 लिखना है। तो बच्चों A प्लस 31 है, एक माइनस कर दीजिए बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 30D। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 5, 30, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 2। तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा 5, 30 इंटू 2 दैट इज 60, तो 60 प्लस 5 इज 65, दैट इज योर आंसर। तो क्या देखा आपने कि जब भी आपको एक सीरीज गिवन हो, एपी गिवन हो, तो इसका कौन सा भी टर्म आपको निकालना हो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ए क्या है आपका, दिस इज द फर्स्ट टर्म, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका ये, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कौन से टर्म्स का आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। चलिए आइए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था। अब यहाँ से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए देखिए, दे रखा है इन्होंने क्या, समझते हैं इसे पहले। लेट्स रीड करते हैं बच्चों, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़िए आप। देखिए इसे क्या बोल रखा है इन्होंने कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो बच्चों आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। तो ये तो बहुत ही हमारी लाइफ को इजी बना रखा हुआ है। देखिए हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट, क्या दे रखा है इन्होंने बच्चों, फर्स्ट टर्म दे रखा है 10 एंड द कॉमन डिफरेंस दे रखा है ऑल्सो 10। देख लीजिए फर्स्ट टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस भी बच्चों क्या है 10 ही तो है। तो क्या पूछ रखा है इसने, हमसे बोल रखा है बच्चों कि फर्स्ट 4 टर्म बता दीजिए। तो बच्चों फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म, तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 10 ही है। देख लीजिए सेकेंड टर्म के लिए बच्चों क्या लिखा जाए, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी। ए कितना है बच्चों 10 है और डी भी कितना है 10 है, कितना हो जाएगा 20। अब देखिए थर्ड टर्म बताइए। तो बच्चों A3 क्या करेंगे आप, एक माइनस कर दीजिए 2D लिख दीजिए। तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 10, 2 और D कितना है बच्चों, ये भी है 10। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो इसका थर्ड टर्म आपको मिल गया 30। बच्चों इसका फोर्थ टर्म देखिए, A4 क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बच्चों हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक माइनस करके लिखिए, 4 है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 3 लिखना है।
तो फोर्थ टर्म दैट इज गोइंग टू बी 10 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 10 है, दैट इज गोइंग टू बी 30, 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो ये रहा आपका फोर्थ टर्म। क्लियर है बच्चों? एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए देखिए इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है हमें? ऑल राइट, ये स्पेस बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट इन्होंने दे रखा है जी, फर्स्ट टर्म है हमारा -2 और कॉमन डिफरेंस तो इन्होंने 0 दे रखा है। देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में बच्चों जब कॉमन डिफरेंस आपको 0 मिल जाए तो सारे के सारे टर्म -2 चलते रहेंगे। कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -2। सेकेंड टर्म भी बच्चों क्या होगा, देख लीजिए a प्लस डी, ए कितना है -2 और d तो 0 है, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों -2। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सबके सब क्या मिल जाएंगे, -2 ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉमन डिफरेंस आपका 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम थर्ड टर्म भी क्या आ जाएगा -2 एंड बच्चों फोर्थ टर्म भी आ जाएगा -2, नो चेंजेज एट ऑल। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। आइए देखिए अब चलते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट टर्म दे हैव गिवन 4, कॉमन डिफरेंस दे हैव गिवन -3। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म दैट इज 4, सेकेंड टर्म a2 मीन्स a प्लस डी। बच्चों a कितना है आपका 4 है और d कितना है आपका -3 है, सो दिस इज गोइंग टू बी +1। देख लीजिए 4 और ये प्लस है ये माइनस है, क्या बन जाएगा बच्चों? थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं, चलिए देखिए 4 ये प्लस माइनस कितना 3, 4 - 3 इज हाउ मच 1, तो आपका सेकेंड टर्म मिल गया 1। बच्चों इसी तरीके से आप इसका थर्ड टर्म निकाल लीजिए। चलिए देखिए a3 निकालिए, तो a3 क्या होगा बच्चों, a प्लस 2d और a कितना है बच्चों आपका, a है आपका 4 और 2 टाइम्स ऑफ d कितना है -3, तो 4 - 6, 4 - 6 इज हाउ मच बच्चों -2। इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म भी निकाल लीजिए इसका, यहाँ पे निकाल देते हैं फोर्थ टर्म a4, तो a4 इज बच्चों a प्लस 3d, a कितना है आपका, a है आपका 4 और ये हो गया 3 और d कितना है दैट इज -3, तो बच्चों 4 - 9, 4 - 9 इज हाउ मच -5। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। तो हम सिंपल कर क्या रहे हैं बच्चों, हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के सब कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कर लिए, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, फिर हमने बच्चों थर्ड पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए इसका पार्ट फोर्थ क्या है। पार्ट फोर्थ दे हैव गिवन फर्स्ट टर्म इज हाउ मच बच्चों, फर्स्ट टर्म इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस दे हैव गिवन 1/2। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, फ्रैक्शन से कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट टर्म तो इन्होंने खुद ही दे रखा है -1, तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। सेकेंड टर्म कितना होगा, a प्लस डी, सिंपल। तो a कितना है -1 और बच्चों d कितना है 1/2, तो -1 प्लस 1/2 आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा बच्चों -1/2। चेक कर लीजिए -1/2। अब देखिए इसी का थर्ड टर्म निकालिए, तो बच्चों थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d और a कितना है आपका, a है -1, 2 टाइम्स ऑफ d तो बच्चों 1/2 है, 2 से 2 काट दीजिए, -1 प्लस 1 दैट इज लड्डू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए a फोर्थ निकालिए बच्चों, फोर्थ टर्म, तो इट इज गोइंग टू बी a प्लस 3d। a कितना है बच्चों आपका -1, 3 और d कितना है बच्चों 1/2, तो -1 प्लस 3/2। बच्चों एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, चलिए 2 - 2 प्लस 3 हाउ मच दिस विल बी, दिस विल बिकम बच्चों 1/2। तो ये रहा आपका फर्स्ट 4 टर्म्स, कौन कौन से, ये रहे फर्स्ट टर्म -1, ये रहा बच्चों सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म और ये रहा आपका फोर्थ टर्म 1/2। तो इस तरीके से करके आप बड़ी आसानी से जो भी टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए आप इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, बट ये डेसिमल में है राइट, और अक्सर बच्चे डेसिमल से डरते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा से डराता रहा है।
बट है कुछ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, ए कितना दे रखा है आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका कौन सा पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट। ए दे हैव गिवन -1.25, ठीक है, -1.25। और डी कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है इन्होंने -0.25, ठीक है। ऑल राइट, सो कैसे करें हम इसे, चलिए देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ -1.25 बच्चों, सेकेंड टर्म दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस डी। तो ए कितना है बच्चों आपका, ए प्लस डी लिख लीजिए, यस ए प्लस डी। ए कितना है आपका -1.25 और बच्चों डी कितना है, डी दे हैव गिवन -0.25, तो 0.25 सिंपल, ये ब्रैकेट को ओपन करिए तो 1.25 ये हो जाएगा बच्चों -0.25, दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों निगेटिव में है ना, तो दे विल गेट एडेड और आपको साइन किसका मिलेगा, साइन रहेगा बच्चों निगेटिव का। तो ये हो जाएगा 1.25 प्लस 0.25 1.50। ये कौन सा टर्म है बच्चों आपका, सेकेंड टर्म है। फिर कौन सा थर्ड टर्म निकालिए, देखिए थर्ड टर्म A3, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। ए कितना है आपका -1.25, 2 टाइम्स ऑफ डी, डी इज हाउ मच -0.25 बच्चों -1.25, और ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बच्चों क्या बन जाएगा निगेटिव साइन। 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 0.50। इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों निगेटिव में है बच्चों, तो दे विल गेट एडेड एंड इट विल बिकम -1.75। सो दिस इज आवर थर्ड टर्म। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। इसी तरीके से आप फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों ए प्लस 3D। ए कितना है आपका -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, मल्टीप्लाई करिए -1.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा निगेटिव, और देख लीजिए 3 इंटू 0.25 इज 0.075, तो ये बन जाएगा आपका 0.75। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको बच्चों, देख लीजिए ये हो जाएगा 1 और ये 0.25 प्लस 0.75 इज गोइंग टू बी 2, वेरी गुड, बट विथ निगेटिव साइन। तो बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे 2.0 या सिंपल 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्या था, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। nth टर्म का क्या फॉर्मूला है बच्चों बताइए, तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यदि आपको थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d लिख दीजिए। आपको निकालना है बच्चों 101th टर्म, तो आप लिख दीजिए ए प्लस 100 इंटू डी लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 50 टर्म निकालना है तो बच्चों आप लिख दीजिए ए प्लस 49d, सिंपल। तो आपको क्या करना है, जो भी टर्म निकालना है उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द nth टर्म इन द गिवन सीरीज, गिवन AP, ठीक है, परफेक्ट। तो जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए पेन पेपर चलाते रहिए बच्चों, ये मैं हर लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो पेन पेपर आप लेके बैठे हैं और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे किया जा रहा है, कोशिश करिए कि जब आप वीडियो देखें इसे तो आप पॉज कर दें, क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और फिर आगे बढ़ें। और बिलीव करिए बच्चों, यदि ऐसा करते हैं आप, राइट, तो आपको इवन सोल्यूशन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग AP, लेट्स अंडरस्टैंड, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है बच्चों द फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑल राइट। चलिए सोल्यूशन पार्ट 1 बच्चों, क्या दे रखा है इन्होंने 3, 1, -1, -3 ... तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, सबको पता है, बोलिए बोलिए बोलिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा, यस वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट, a इज इक्वल टू 3, दैट इज द फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म आपका। बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा दीजिए, मिल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं ना, हम क्यों दिमाग लगाएं ज़्यादा। तो बच्चों लिख सकते हैं 1 - 3, 1 - 3 इज -2, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, -2 मिल गया। चलिए
आइए देखिए पार्ट 2 देखिए इसका। पार्ट टू में इधर का बच्चों -5 -1 3,7 डॉट 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 डॉट। बच्चों क्लियरली देख के बताइए फर्स्ट टर्म क्या है। एवरीवन आंसर इट बच्चों। a इज इक्वल टू -5, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसी दो को उठा लीजिए। चलिए इन दोनों पॉजिटिव को मैं उठा लेता हूँ। किसी दो को उठा लीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या करना होगा बच्चों? सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म उसका सिलेक्ट करिए और उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, तो बच्चों सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा 7, और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, तो 7 - 3 दैट इज 4। तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है -5 और कॉमन डिफरेंस है बच्चों 4। चलिए बहुत बढ़िया, ये दोनों पार्ट हो गया हमारा। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो बच्चों देख के बताइए मुझे फर्स्ट टर्म क्या है। जो फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म से ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, दिस इज 1/3। जो सबसे पहले टर्म दिख रहा है ना, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, सिंपल। अब बताइए मुझे कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो किसी दो को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए इन्हीं दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और लिख दीजिए बच्चों 5/3 - 1/3। अब 5/3 - 1/3 एलसीएम बच्चों 3 होगा, 5 - 1 दैट इज 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको? 4/3 मिल गया। क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया। लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगे बच्चों तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, है ना। और yes, definitely we are going to cover the entire thing. We have something, and we are going to cover not only your CBSE part, even we are also coming for international board as well. तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बट थोड़ा डेफिनेटली टाइम लगेगा हमें वो सारी चीज़ें कवर करने में। ऑल राइट, फोर्थ पार्ट को देखिए बच्चों क्या है आपका। द फोर्थ पार्ट दे हैव गिवन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। अब बच्चों फर्स्ट टर्म देखते देखते बताइए क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट टर्म यस, तो ए दैट इज गोइंग टू बी 0.6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बच्चों बताइए। एवरीवन आई वांट टू सॉल्व, एवरीवन पेन चलाते रहिए बच्चों, सब लोग पेन चलाते रहिए। चलिए देखिए, किसी दो को पकड़िए। चलिए इन दोनों को पकड़ लिया मैंने। तो 2.8 - 1.7, 2.8 - 1.7 बच्चों, 8 में से 7 गया 1, ये डेसिमल लग गया बच्चों, 2 में से 1 गया 1, तो डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको 1.1। एंड दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लें जल्दी से आप लोग, नोट इट डाउन बच्चों क्विकली, जल्दी जल्दी नोट करें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं इसे। देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने। लेट्स हैव, इसे रीड करते हैं पहले। देखिए ग्लैंस लीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ they form an AP, find the common difference D and write 3 terms. ठीक है, write 3 more terms। अच्छा, इसके अलावा बच्चों हमें 3 more terms लिख के देना है इन्हें। ऑल राइट, चलिए देखते हैं। तो पहले हमें ये चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है क्या वो AP में है या नहीं है। यदि बच्चों AP में है तो जो भी टर्म दे रखा है इन्होंने, इसके अलावा आपको अगले 3 टर्म और लिख के इन्हें दे देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। दे रखा है इन्होंने 2, 4, 8, 16 एंड डॉट डॉट। चलिए तो कैसे चेक करते हैं बच्चों कि कोई भी जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो यस, आंसर इज करेक्ट। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालिए और देखिए बच्चों कि क्या कॉमन डिफरेंस फॉर एवरी सिंगल कंजिक्यूटिव पेयर क्या ये सेम आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है बच्चों तो बोल दीजिए एपी है, सिंपल सी बात है। तो देखिए 2, 4 इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं बच्चों पहले। तो यहाँ से डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 4 - 2 दैट इज़ 2। बच्चों यहाँ से हमें डी 2 मिल रहा है, बट इन दोनों को लीजिए ज़रा सा। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 - 4 दैट इज़ 4। क्या मिल गया हमें यहाँ पे बच्चों? डिफरेंस मिल रहा है 2 और यहाँ का डिफरेंस है 4। क्या ये सेम आ रहा है हर जगह? नहीं आ रहा बच्चों। तो क्या ये वाला जो सीरीज है क्या ये एपी में है? क्लियरली नहीं बच्चों, तो नॉट इन एपी। बिल्कुल यहीं पे लिख दीजिए नॉट इन एपी। क्यों? क्योंकि बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। आइए
चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है इन्होंने 2, थोड़ा सा डराने की कोशिश किया इन्होंने, 5/2, 3, 7/2 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऑल राइट। सो समझते हैं इसे ज़रा सा। जरा सा एसी को चेक कर लीजिए ना, इसका टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा कम करा दीजिए। ऑल राइट, देखिए बच्चों 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट, ये चीज़ें दे रखा है। तो डिफरेंस निकालते हैं इनका। सो बच्चों डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ले लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका 5/2 - 2, सॉल्व करिए। तो 2, दिस इज़ गोइंग टू बी 5 - 4, बच्चों मिल गया आपको 1/2। ये रहा हमारा डिफरेंस। यहाँ पे देखिए डिफरेंस जरा सा इन दोनों को, तो ये लिखेंगे बच्चों सेकेंड टर्म 3 है और फर्स्ट टर्म क्या है 5/2 है। एलसीएम लीजिए बच्चों, 2 हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5 इज अगेन 1/2। तो बच्चों 1/2 दोबारा से मिल गया। आप और भी 2-3 टर्म्स को चेक करिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। यानी जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, सेम मिल रहा है। तो बच्चों क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो एपी में है, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। सो बोल सकते हैं हम कि इट इज़ इन एपी, द गिवन सीरीज इज इन एपी। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। आइए अब थर्ड पार्ट को चेक करते हैं हम। यहाँ पे पार्ट थर्ड, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। पार्ट थर्ड यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों पहले, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन तो है ही ना। पार्ट थर्ड, -1.2, -3.2, -5.2, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों हम पहले ना इनको लेते हैं, देखिए इनको सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को, और डिफरेंस मुझे बताइए क्या मिल जाएगा बच्चों। तो -3.2 -1.2, देख लीजिए दोनों ही निगेटिव है ना। तो मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म बच्चों -3.2 लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और ये -1.2 एज इट इज डाल दिया। तो -3.2 बच्चों ये क्या बन जाएगा +1.2। और देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको -3.2 बच्चों, और ये है प्लस में 1.2, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े का साइन लिख देंगे। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा 0, और ये 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, और साइन किसका लिखेंगे बच्चों बड़े का, और बड़ा कौन सा है ये है, और इसका साइन क्या है बच्चों निगेटिव। तो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -1। अब जरा सा रुक जाइए, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने इन दोनों टर्म्स को देखा, अब इन दोनों टर्म्स को लीजिए जरा सा और चेक करिए कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो -5.2 माइनस ऑफ -3.2, चेक करिए। तो ये हो जाएगा -5.2 बच्चों, ये बन जाएगा +3.2। सब्ट्रैक्ट करिए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए और बड़े का साइन लिखिए। तो बच्चों बड़ा कौन सा है 5.2 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 में से 2 जाएगा बच्चों 0, और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। बट बच्चों साइन किसका होगा बड़े का, तो ये मिल गया आपको -2। बच्चों यहाँ पे क्या मिला था डिफरेंस -1, और यहाँ पे क्या मिल गया -2। क्या ये डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं, ना जी ना, सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, ये एपी में होगा नहीं होगा। आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो है बच्चों आपका नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ये थर्ड पार्ट था आपका। बच्चों फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पार्ट फोर्थ। समझिए बच्चों, समझिए, देखिए बहुत आसान है अगेन। देखिए फोर्थ पार्ट में पहले मैं इन दोनों टर्म को लेता हूँ, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको। देखिए बच्चों जो डिफरेंस मिलने वाला आपको, दैट इज गोइंग टू बी -6 -10। तो बच्चों -6 + 10, बच्चों 10 में से 6 चला जाएगा 4, और बड़े का साइन लिख देंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 ही तो मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, आपको मिल गया यहाँ पे 4। अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या मिलता है। तो क्या है -2 और -6 है, तो -2 माइनस ऑफ -6, बच्चों -2 + 6 क्या मिल गया, फिर से मिल गया 4। देख लीजिए, तो हमें कॉन्स्टेंटली जो डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिले जा रहा है। यहाँ भी 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला। बच्चों कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो क्या सीरीज़ एपी में होती है, बिल्कुल होती है। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ इन एपी। ठीक है, तो एपी में होने का कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं,
कोई भी एक कंसेक्यूटिव टर्म सिलेक्ट कर लीजिए बच्चों, एक पेयर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही तरीका है। आप 1000 क्वेश्चन करिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। ऑलराइट, तरीका तो यही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, रूट वगैरह वगैरह का, ये सब डराने वाली बात है। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, ये सब ना सिर्फ आपको डराने का यहाँ पे खेल चल रहा है कि रूट से आप डर जाएंगे और आप इसे छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए देखते जाइए, पार्ट 5। फिर से मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं यहाँ पे, यहीं से ले लेता हूँ डायरेक्ट। पहले मैं इन दो टर्म को लेता हूँ बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट, क्या मिल गया आपको? √2। d = कितना हो गया बच्चों? √2 हो गया, है ना। परफेक्ट। चलिए आइए, एसी को ऑन कर दीजिए, आप लोग ऑफ कर दिए, थोड़ा टेम्परेचर कम करिए। ऑलराइट, अब देखिएगा ज़रा सा, इनको देखिए ज़रा सा, इन दोनों को चेक करिए। इन दो टर्म को मैं लेता हूँ बच्चों, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा आपका, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 + 2√2 एंड बच्चों माइनस 3 + √2, 3 + √2, ब्रैकेट को ओपन करिए। 3 + 2√2, निगेटिव साइन 3 और बच्चों निगेटिव √2। यहाँ पे मुझे बताइए क्या मिल जाएगा आपको, बताइए, देख के बताइए बच्चों। 3 से 3 कट, और यहाँ पे ऐसे मानिए, देखिए 2√2 है, √2 को एक चॉकलेट मान लीजिए आप, √2 को मान लीजिए कि एक चॉकलेट है। तो बच्चों यहाँ पे कितने चॉकलेट है? 2 चॉकलेट है। देखिए 2√2 है। अब एक चॉकलेट आप खा गए, एक चॉकलेट सब्ट्रैक्ट हो गया आपका, खा गए, बचा कितना? एक बचा। तो बच्चों सिर्फ बचा √2, यानी यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या मिल गया? √2। देख लीजिए, यहाँ भी √2 मिला, यहाँ भी √2 मिला। इसका मतलब बच्चों कॉमन डिफरेंस तो सेम ही मिल रहा है। और भी 2-3 टर्म आपको लेना है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है, आपको √2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज़ है आपका, दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। टिक कर सकते हैं आप, दिस इज इन एपी। क्या किया हमने? कॉमन डिफरेंस निकाला बच्चों। इसी तरीके से पार्ट 6 को देख लीजिए आप। 6 क्या दे रखा है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, पता नहीं कैसे करते जा रहा है ना। बस एक एक 2 बढ़ाते जा रहा है। चेक करते हैं बच्चों, तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा? तो 0.22 - 0.2, जो कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए। देखिए 2 में से 0 गया बच्चों, 2 हुआ, और इस 2 में से 2 चला गया बच्चों, 0 हो गया, डेसिमल 0.02 मिल गया आपको। देख रहे हैं? इसी तरीके से बच्चों इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए आप, तो 0.222 - 0.22, और कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, और डिफरेंस चेक करिए क्या मिल रहा है। तो बच्चों 2 में से 0 गया 2, ये क्या हो गया? 0 में से 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0.002 बच्चों, यहाँ पे 0.002। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस, दिस पार्ट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। क्लियर है ये पूरा पार्ट? बहुत बढ़िया। चलिए आइए, इतना जल्दी से नोट करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी अभी तो इसमें, सेम काम करने हैं, करना तो आपको वही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन बस इतना दिख रहा है आपको। चलिए ऑल राइट, मैं जल्दी जल्दी इनसे सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए आपका पार्ट 7, पार्ट 7 में बच्चों क्या करेंगे हम, इन दोनों टर्म को लीजिए, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पार्ट 7, इन दोनों टर्म को लीजिए, और -4 - 0 क्या मिल जाएगा बच्चों? -4। फिर इन दोनों टर्म को लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -4, और ये हो जाएगा बच्चों 8 + 4 दैट इज़ 12। तो यहाँ पे -4 मिला, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये माइनस है ना, रुक जाइए, थोड़ी सी गलती है, प्लस माइनस बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप, कम ऑन। चलिए देखिए, -8 + 4 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -4। तो एक और चेक कर लीजिए, इन्हें देख लीजिए, -12 माइनस ऑफ -8, तो बच्चों ये -12 तो एज इट इज, ये माइनस माइनस +8 कितना मिल गया? फिर से मिल गया -4। क्या समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम मिल रहा है। तो क्या ये सीरीज़
एपी में है, बिल्कुल है। यस, दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। ठीक है, आ जाइए। अब बच्चों 8th पार्ट देखते हैं इसका। चलिए पार्ट 8th क्या दे रखा है इन्होंने? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। बच्चों जब कभी भी ना आपको सेम टर्म मिल जाए, जैसे -1/2, -1/2, -1/2, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा आपको 0 मिलेगा। और बच्चों जब डिफरेंस 0 मिल रहा है, सेम ही तो मिल रहा है। एवरी टाइम द डिफरेंस इज कमिंग 0, सो येस द गिवन सीरीज इज इन एपी। ये बिना सॉल्व किए भी आप बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है इट इज़ इन एपी। क्यों? क्योंकि ये टर्म ये सारे के सारे टर्म सेम है, तो डिफरेंस निकालेंगे बच्चों हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। और हमें क्या चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस जो भी मिल रहा है 0 ही मिले, तो एवरी टाइम इट शुड गिव 0 रिजल्ट। ठीक है, तो यस इट इज़ गिविंग द सेम कॉमन डिफरेंस एंड हेंस बच्चों द गिवन सीरीज इज इन एपी। आ जाइए, अब हम बात करते हैं आपके 9th की। 9th में देखा 1, 3, 9, 27। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। तो 3 - 1 कितना मिल जाएगा बच्चों? 2। फिर इन दोनों को पकड़ लीजिए, तो 9 - 3 दैट इज़ 6। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ना जी ना, सेम नहीं है। तो क्या इसका मतलब निकला बच्चों? इसका मतलब ये निकला कि ये जो है नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से देखिए एक एक क्वेश्चंस कराना जरूरी नहीं था। सच पूछा जाए ना बच्चों, तो एक एक क्वेश्चन मुझे यहाँ सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट अगेन द रीज़न वाई आई एम डूइंग इज़ कि एटलीस्ट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आप यदि लेट से खुद से नहीं कर पा रहे हैं ना, आप मेरे साथ ही सॉल्व करें। करेक्ट, ये मोटिव है मेरा कि आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें। कई बार होता है कि हम देखते बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, और पता है आप उसे कभी करते ही नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है ना, तो एग्ज़ाम में आपको लगता है कि कुछ नया चीज़ पूछ लिया गया है। तो इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 9th पार्ट हो गया हमारा बच्चों। 10th पार्ट देखिए क्या दे रखा है इन्होंने? A 2A 3A 4A कुछ ऐसे दे रखा है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले दोनों को ले लीजिए बच्चों, 2A - A। सेकेंड को लीजिए बच्चों 3A - 2A, ये भी A। तो आप देख लीजिए एवरी टाइम द डिफरेंस इज कमिंग सेम। तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो सीरीज है आपका इट इज़ इन एपी? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। आइए देखिए 9th पार्ट को देखिए अब इनको। अच्छा ये कौन सा था हमारा? 10th था ना, तो अब 11th को देखेंगे ना। 11th यहाँ भी तो स्पेस है ही। एक काम करते हैं बच्चों, आइए 11th को यहाँ देख लेते हैं। क्या बोल रखा उन्होंने? A² AQ A⁴। तो बच्चों देखिए डिफरेंस पहले लिखिए A² - A, दोनों में A कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो हो जाएगा A - 1। अब चलते हैं सेकेंड वाले के पास इसी में। अब लेते हैं बच्चों इन दोनों टर्म को, तो AQ - A²। तो इन दोनों में A² कॉमन कर लीजिए, तो ये भी हो जाएगा A - 1। बट ध्यान दीजिए बच्चों A - 1 A - 1 तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है? A और यहाँ पे क्या है? A²। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? ना जी ना, डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या ये जो सीरीज है एपी में होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। करिए हमारे साथ, क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, ये स्पेस ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है इन्होंने? डिफरेंस निकालिए फर्स्ट 2 टर्म्स का। तो बच्चों √8 - √2। अच्छा √8 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 रूट में लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 × 2 × 2 और ये रहा √2। बच्चों 2 × 2 मीन्स में से क्या कर सकते हैं आप? 2 को बाहर कर दीजिए, तो एक 2 तो बाहर हो गया, ये हो गया √2 - √2। देख रहे हैं 2 √2 - 2। तो यहाँ पे 2 चॉकलेट है, एक चॉकलेट खा गया, कितना बचा? एक चॉकलेट बचा बच्चों। तो डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको? √2 मिल गया। अभी हमने क्या किया था? इन दोनों को लिया था। अब इस क्या करने वाले हैं हम? इसके आगे वाले दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो ये स्पेस यूटिलाइज करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, √8 एंड √2 लिया था बच्चों, इस बार हम लेने वाले हैं √18 - √8। ध्यान दीजिएगा ये √18 को क्या मैं ऐसे लिख दूँ? 2 टाइम्स ऑफ 9 और √18 को √8 को बच्चों 4 × 2 लिखते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब देखिए ये √2 तो एज इट इज़ रहेगा, बट बच्चों 9 के लिए 3 बाहर, और देखिए ये √2 तो एज इट इज़ रहेगा, बट 4 के लिए 2 बाहर। तो बच्चों 3 चॉकलेट यहाँ पे है, देखिए 3 √2 को एक चॉकलेट मान लीजिए, तो आपके पास क्या है 3 √2 है, इसमें से 2 √2 हटा दीजिए। तो बच्चों 3 √2 में से 2 √2 हटा दिया तो क्या बचा, √2 ही तो बचा। यानी यहाँ भी आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला, √2। देखिए यहाँ भी क्या मिला था, √2 मिला था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो सीरीज़ है आपका, ये जो सीरीज़ है दिस इज़ इन AP, दिस इज़ इन AP। बहुत बढ़िया। आइए देखिए क्विकली इसे फिनिश करते, बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। बस पेशेंस बनाए रखिए बच्चों, कुछ भी नहीं है ये सब के सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निकालिए फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालिए बच्चों। तो √6 माइनस √3, तो √6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं आप 2 इंटू √3 माइनस √, ऐसे कुछ मिस्टेक है, देखिए ऐसे इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3, √3 में यहाँ पे रख लीजिए बच्चों। यहाँ से हम चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, √2 इंटू √3 माइनस √3, √3 को कॉमन कर लीजिए, तो बच्चों √2 माइनस 1 मिल गया आपको, यानी ये मिला आपको कॉमन डिफरेंस। बट क्या सेकेंड टर्म जो सेकेंड पेयर लेने वाले हैं वहाँ भी हमें सेम ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा, यानी डिफरेंस जो है सेम मिलेगा? यदि हाँ तो ये पी में होगा, यदि नहीं तो ये पी में नहीं होगा। देखते हैं बच्चों, हमने लिया था इन दोनों को, अब लेने वाले हैं हम इन दोनों को। तो देखिए क्या डिफरेंस मिलने वाला है, √9 माइनस √6। बच्चों √9 को हम लिख दिए 3 और √6 को, तो √6 को √6 ही रखिए बच्चों। ये तो फिर ठीक ही है, आप कैसे सिंप्लीफाई करें हम इसे, यही कर सकते हैं इसे हम। तो क्या ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है बच्चों, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। कौन सा, ये वाला, नॉट इन AP, नॉट इन AP। इसी तरीके से इस पे आ जाइए, कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा सा, इन्हें क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो बच्चों डी निकालते हैं डिफरेंस, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 8। तो ये डिफरेंस हमें मिल गया बच्चों 8। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो आपको मिलता है बच्चों 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9। बच्चों 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16 राइट, यस 16 ही होगा ना, चेक कर लीजिए बच्चों। अरे हाँ 16 ही होगा, डी मिल गया आपको कितना, 16। यहाँ से क्या मिला 8। क्या बच्चों दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? ना जी ना, सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये गिवन सीरीज AP में होगा? बिल्कुल नहीं, ये सीरीज नॉट इन AP, ठीक है, दिस इज नॉट इन AP। अब देखिए ये वाला लास्ट वाला पार्ट बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, ये 15 क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, कुछ ऐसे दे रखा है। किसी भी दो टर्म को, पहले दो टर्म को उठाइए, तो बच्चों 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या मिल गया, 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 24। बच्चों इन दोनों को उठा के देखिए, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज बच्चों 49, 5 स्क्वायर इज 25, 49 माइनस 25 चेक करिए बच्चों, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से बच्चों 2 गया 24। अच्छा यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। अच्छा एक और चेक कर लेते हैं इन दोनों को, ये है 7 स्क्वायर एंड 73, तो बच्चों 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। देखिए ये हो जाएगा 13 माइनस 9 इज 4, ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 4 दैट इज 2, 24। देख रहे हैं, तो एवरीवेयर इट इज कमिंग 24, द डिफरेंस इज कमिंग 24। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो सीरीज है दिस इज इन AP, दिस इज इन AP। जल्दी से बच्चों इन पूरे को नोट करें, आप क्विकली नोट करें, डन, बहुत बढ़िया, फाइन बच्चों। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बच्चों आप पढ़ाई करते रहें, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ में। टिल देन बाय, कीप लर्निंग।